चतुर्थ अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, में यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके किस प्रकार कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल प्राप्त किया जा सकता है। इसी अध्याय में गीता का प्रसिद्ध आश्वासन दिया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान मानवों के बीच अवतार लेते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति विशेष रूप से साकार रूप में प्रकट होती है। यहां एक वाक्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा 4:12। इसका अर्थ है कि कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह गीता का बहुत ही प्रभावशाली सूत्र है, लेकिन गीता का तत्व इसमें थोड़ा सुधार करता है। भगवान कहते हैं कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात फल की आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य से यह ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता गया, लेकिन अब यह लुप्त हो गया है। इसलिए अब मैं वही ज्ञान तुम्हें अर्जुन को दे रहा हूं। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, तो आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब भगवान उत्तर देते हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हें वे याद नहीं हैं, जबकि मुझे सब याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 4-7। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4-8। साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में मानव रूप में अवतार लेता हूं। मुख्य बिंदु 1, कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन। भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को स्पष्ट करते हैं। 2, यज्ञों का स्वरूप। यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर कर्म को यज्ञ माना गया है। 3, ज्ञान यज्ञ का वर्णन। ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाता है।